हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू असिस्ट इन मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजन इज कॉल्ड। क्या कहा है आपको कि हमारे पास में जितने भी डेटाज है उनको सबसे पहले हम एकत्रित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद प्रस्तुत करेंगे, विश्लेषण करेंगे और लास्ट में उसको व्याख्या की जाती है। तो विज्ञान की इस टेक्निक को प्रभावी तरीके से निर्णय लेने में सहायता मिल सके, ये क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी कहलाता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, ए ऑप्शन में आपको स्टैटिस्टिक दे रखा है, सांख्यिक दिया है, और ऑप्शन नंबर डी में स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी कहा है। तो इस तरह से जो अध्ययन किया जाता है अधिक प्रभावी तरीके से, उस पूरे सब्जेक्ट को हम कहते हैं सांख्यिकी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इन एन इंफॉर्मेटिव वे आर कॉल्ड। जो भी हमारे पास में डेटा है, डेटा को क्या कहते हैं हम? आंकड़े। इनको सूचनात्मक तरीके से व्यवस्थित करना, सारांशित करना और प्रस्तुत करने की विधि क्या कहलाती है? तो इस तरीके से प्रस्तुत करने की विधि कहलाती है वर्णनात्मक सांख्यिकी या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द मेथड्स यूज्ड टू, मेथड्स की बात की, द मेथड्स यूज्ड टू डिटरमाइन समथिंग अबाउट अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल आर कॉल्ड। मतलब कोई भी पॉपुलेशन, जनसंख्या हमको दे रखी है, उसके बारे में जो सैंपल लिया है उसके आधार पर कुछ निर्धारित करने के लिए जो उपयोग में ली जाने वाली विधियां हैं वो क्या कहलाती है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। वर्णनात्मक सांख्यिकी की बात करते हैं। Next question number fourth, a set of all units of interest in a study is called। all units की बात की है यहाँ पे, तो किसी भी अध्ययन में रुचि की सभी इकाइयों के समुच्चय को क्या कहा जाता है? all यूनिट्स के बारे में बात की, सभी इकाइयों की बात की, तो ये क्या कहलाती है? हमारी पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर द स्टडी। मतलब ये पूरी आपकी क्या है? पॉपुलेशन है, और इसमें से किसी एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये पूरी टोटल आपकी पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन के किसी एक पार्ट का अध्ययन करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सैंपल। अध्ययन के लिए चुनी गई जनसंख्या के एक भाग को कहा जाता है सैंपल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। मतलब ये जो हमारी जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, इसकी जो विशेषता है इसको क्या कहा जाता है? तो पॉपुलेशन की विशेषता या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं? पैरामीटर, हिंदी में प्राचल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल। जैसे हमने पॉपुलेशन की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, उसको हमने कहा था पैरामीटर प्रीवियस क्वेश्चन में। इसी तरीके से उस पॉपुलेशन में से जो हमने ये सैंपल लिया है, इस सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी स्टैटिस्टिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्लूरल सेंस स्टेटिस्टिक्स मीन्स, मतलब बहुवचन के अर्थ में सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? तो सांख्यिकी जहां पे भी वर्ड आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? नंबर्स की बात की जाती है। तो नंबर का मतलब क्या हो गई? संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? न्यूमेरिकल डेटा, संख्यात्मक आंकड़े कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सिंगुलर सेंस। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या बोला था? प्लूरल सेंस, बहुवचन में। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? सिंगुलर सेंस, एक वचन में। स्टैटिस्टिक्स का मतलब, सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेथड्स, विधियों के बारे में बात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी क्या है? तो वही बात, हमने नंबर्स के बारे में बात की। नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, तथ्यों और अंकों का समुच्चय। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्टिंग ऑफ द डेटा इन द फॉर्म इन विच दीज आर कलेक्टेड आर नॉन एज।
मतलब जिस रूप में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उस रूप में आंकड़ों की सूचियां क्या कहलाती है। तो फर्स्ट टाइम आप आंकड़े कलेक्ट कर रहे हैं और जो है उसी रूप में आंकड़ों की जो सूचियां है वो क्या कहलाते हैं, हमारे रो डेटा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कच्चे आंकड़े या रो डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है हमारा, लिस्टिंग ऑफ द डेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं। लिस्टिंग ऑफ द डेटा इन ऑर्डर ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। जो आपके रो डेटा थे उसकी आपने लिस्टिंग कर दी है, अरेंज किया है आपने, तो ये क्या कहलाएंगे, व्यवस्थित आंकड़े। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, data that are collected by any body for some specific purpose and use are called। मतलब कोई भी विशिष्ट उद्देश्य है या किसी उपयोग के लिए किसी भी संस्था के द्वारा जो डेटा एकत्र किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। फर्स्ट टाइम किसी संस्था ने उसके विशिष्ट उद्देश्य या उपयोग के लिए जो डेटा कलेक्ट किए हैं वो क्या कहलाएंगे, फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा ऑब्टेनिंग बाय कंडक्टिंग अ सर्वे। मतलब अगर हम सर्वे कर रहे, सर्वेक्षण कर रहे, तो उससे जो हमको आंकड़े मिलते हैं वो क्या होगा, फर्स्ट टाइम आपने सर्वे से डेटा कलेक्ट किए, ये डेटा कहलाते हैं प्राइमरी डेटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा यूज्ड बाय एन एजेंसी विच ओरिजिनली कलेक्टेड देम आर। मूल रूप से जिस एजेंसी ने आंकड़े एकत्र किए हैं उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले आंकड़े। तो किसी एजेंसी ने आंकड़े एकत्र किए, वो डेटा कलेक्ट किया और वही उसका उपयोग कर रहा है, तो ये कैसे कहलाएंगे डेटा, प्राइमरी डेटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चनियर मेथड इज यूज्ड इन कलेक्टिंग। जो प्रश्नावली विधि होती है, क्वेश्चनियर क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, उसी को क्वेश्चनियर कहा जाता है। और जो क्वेश्चनियर मेथड है वो कहाँ पे यूज में लिया जाता है, जब हम सर्वे करने जाते हैं तब एकत्र करते हैं, और ये डेटा कहलाते हैं प्राइमरी डेटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17th, द डेटा विच हैव अंडरगोन एनी ट्रीटमेंट प्रीवियसली इज कॉल्ड। मतलब ऐसे आंकड़े जिन पर पहले किसी प्रकार का उपचार किया गया है उन्हें क्या कहा जाएगा। तो डेटा कलेक्ट किया और पहले ही उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट हो चुका है तो वो कौन से डेटा कहलाते हैं, सेकेंडरी डेटा। ऑप्शन नंबर बी कलेक्ट होगा, सेकेंडरी डेटा द्वितीयक आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड रिपोर्ट्स इज नोन एज। मतलब डेटा कलेक्ट हुए और डेटा कलेक्शन के बाद में वो क्या हुआ है, पब्लिश्ड भी हो चुके हैं, तो ऐसे डेटा जो पब्लिश्ड हो जाते हैं वो कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन इज द सोर्स ऑफ। जो पंजीकरण किया जाता है तो ये भी क्या हो गया, पब्लिश्ड हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऐसे आंकड़े कहलाते हैं सेकेंडरी डेटा द्वितीयक आंकड़े। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा इन द पॉपुलेशन सेंसस। अब देखिए सेंसस रिपोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है। डेटा इन द पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट्स आर, मतलब जनगणना की जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो आंकड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाउ मैनी मेथड्स आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। तो दो ही मेथड्स होते हैं हमारे पास, दो मेथड्स कौन से, फर्स्ट होता है प्राइमरी डेटा, सेकंड होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए जाते हैं वो प्राइमरी डेटा, और किसी और ने कलेक्ट किए हैं और हम उन डेटाज को यूज में लेते हैं वो डेटा कहलाते हैं सेकेंडरी डेटा। तो दो ही है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्वे इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज। मतलब कोई सर्वे हो रहा है जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति से सूचना एकत्र की जा रही है, ये पूरी आपकी पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उन सब से हम सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, सेंसस सर्वे, जनगणना सर्वेक्षण कहा जाता है। अभी आने वाले टाइम में 2026 के अंदर ये जनगणना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इशूइंग अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना है इसका क्या उदाहरण होगा, जनगणना, जनगणना होगी और उसी से ये आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाता है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी फिनोमिना विच इज नॉट मेजरेबल इज कॉल्ड, मतलब कोई भी ऐसी घटना जिसे मापा नहीं जा सकता है। तो मापने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, नंबर्स। तो ऐसे कोई भी घटना जिसमें नंबर्स नहीं है, तो ऐसा जिसे नहीं मापा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स। गुणों के बारे में, आप किसी के गुण को नहीं माप सकते, उसको नंबर्स में बता सकते हैं क्या। अगर हम बोलें कि वो इंटेलिजेंट है तो वो कितना इंटेलिजेंट है, उसको हम नंबर्स में शो नहीं कर सकते हैं। ये क्या कहलाती है, उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएगा। आप किसी की ब्यूटी के बारे में बात कर लीजिए, उसकी ब्यूटी को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नंबर्स में नहीं बता सकते हैं, ये कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेंट कैन एज्यूम वैल्यूज, एक अचर मान क्या ग्रहण कर सकता है। तो ये तो क्या होता है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा फिक्स्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वैल्यू विच डज नॉट चेंज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, मतलब ऐसा कोई भी मान जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं बदलता है। तो जो नहीं बदलता है वो क्या हो गया है, कांस्टेंट है, तभी तो वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the characteristics being studied is non numeric it is called, non numeric मतलब वो न्यूमेरिक नहीं है, नंबर्स के अंदर नहीं है, और जो नंबर्स के अंदर नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी। तो ये कौन से डेटा हो जाएंगे, क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा, या यहाँ पे जब हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो इसको क्या कह देंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। गुणात्मक चर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if each measurement in a data set fall into one and only one of a set of categories, the data set is called, मतलब कोई भी डेटा है वो क्या है कि प्रत्येक माप श्रेणियों के एक समुच्चय में से एक और केवल एक में आता है, ओनली वन में आ रहा है। तो इस तरीके का जो डेटा समुच्चय होगा वो क्या कहलाता है, हमारा क्वालिटेटिव, गुणात्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का रंग। अब यहाँ पे क्या बात हो गई, कलर्स की बात है, और कलर क्या होता है आपका, क्वालिटी है। कलर, फ्लावर के कलर की बात कर रहे हैं तो रेड, वाइट, येलो, कोई भी कलर हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, न्यूमरिक वैल्यू नहीं है, और जो न्यूमरिक वैल्यू नहीं है वो क्या होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, गुणात्मक चर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, students divided into different groups according to their intelligence and gender। अब intelligence और gender क्या है, attributes के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ये तो एट्रीब्यूट्स है। तो ये किसके अंदर आएगा, विल जनरेट, क्वालिटी हो गई। तो ये कैसे डेटा कहलाते हैं, क्वालिटेटिव डेटास कहलाते हैं। जहां भी हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, गुणों की बात की जाती है, वो क्वालिटेटिव डेटा। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा। और जहां पे हम एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, एट्रीब्यूट्स, तो वो कहलाएंगे हमारे क्वालिटेटिव डेटा, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणात्मक आंकड़े। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वेरिएबल्स स्टडीड कैन बी रिपोर्टेड न्यूमेरिकली। अब देखिए यहाँ क्या कहा कि न्यूमेरिकली हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो द वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज, मतलब जब भी अध्ययन कर रहे हैं तो ये जो वेरिएबल है वो कैसे हैं, संख्यात्मक रूप से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो संख्या की बात आई, नंबर्स की बात आई, तो ये कौन से डेटा हो जाएंगे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। Next question, a variable that assumes only some selected values in a range is called, मतलब हमारे पास में जो भी वेरिएबल है उसमें से एक सीमा में केवल कुछ चयनित मान को ही ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह के वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, असतत, डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहलाते हैं। मतलब केवल कुछ, जितने भी हमारे पास में है उनमें से कुछ को सेलेक्ट किया जाता है, वो कहलाएंगे डिस्क्रीट वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन डिफरेंट फैमिलीज इन अ टाउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक शहर में विभिन्न परिवार, बहुत सारे परिवार है। अब इन परिवार में से, फैमिली में से सदस्यों की संख्या इसका एक उदाहरण है। तो बहुत सारी फैमिलीज हुई और उस फैमिलीज में से कुछ सदस्यों की संख्या के बारे में बात की जा रही है। तो ये कौन से डेटा कहलाते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, असतत चर कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चर जो एक सीमा के भीतर कोई भी मान ग्रहण कर सकता है,
है ना, कोई भी मान ग्रहण कर रहा है, तो अ वेरिएबल डेट एज्यूम्स एनी वैल्यू विद इन अ रेंज इज कॉल्ड, ऐसे क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल, सतत चर। मतलब कोई भी मान को अगर वो ग्रहण कर रहे हैं तो वो कहलाते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, monthly rainfall in a city during the last 10 years is an example of, मतलब पिछले 10 वर्षों के दौरान एक शहर में मासिक वर्षा कितनी हुई है, तो ये किसका उदाहरण है, कंटिन्यूस वेरिएबल का, सतत चर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ अर्थ, अर्थ है, उस अर्थ का वेट कितना है, तो ये तो कंटिन्यू चलने वाला है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस वेरिएबल, सतत चर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ स्टूडेंट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अर्थ की बात की थी, अर्थ का वेट कितना है, इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या बात करें कि कोई भी क्लास है, उस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का वेट कितना है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस डेटा, सतत आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑफ अ टीवी बल्ब, ये भी कंटिन्यू चल रहा है, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस वेरिएबल्स हो जाएगा, सेम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द ओनली कंटिन्यूस वेरिएबल हियर इज, अब देखिए यहाँ पे चार आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उसमें से आपको पहचानना है कि कंटिन्यूस वेरिएबल्स कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रेन फॉल्स ऑन डिफरेंट डेज इन अ सिटी, एक शहर में विभिन्न दिनों में कितनी वर्षा हुई। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, नंबर ऑफ कस्टमर्स एंटरिंग अ स्टोर ऑन डिफरेंट डेज, विभिन्न दिनों में एक दुकान में कित प्रवेश करने वाले ग्राहकों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी में क्या बोला है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स लैंडिंग ऑन एन एयरपोर्ट ऑन डिफरेंट डेज, मतलब विभिन्न दिनों में एक हवाई अड्डे पर उतरने वाली उड़ानों की संख्या, तो ये तो नहीं होगा, ये तो डिस्क्रीट वेरिएबल है। दुकान में कितने कस्टमर्स आए थे, वो भी हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है। ऑप्शन नंबर फोर तो कोई दे ही नहीं रखा है, नन ऑफ देम, तो कंटिन्यूस वेरिएबल कौन सा होगा, रेन फॉल्स ऑन डिफरेंट डेज इन अ सिटी, मतलब एक शहर में विभिन्न दिनों में कितनी वर्षा हुई थी, ये हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल का बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरिएबल डेट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एस्टिमेशन इज कॉल्ड, मतलब एक चर जो अनुमान का आधार प्रदान करता है ना, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, देखो एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र चर का मतलब क्या होता है, जो हमें बेस देता है कि जिस बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्वेश्चन ने यही यही पूछा है कि अ वेरिएबल दैट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एस्टिमेशन इज कॉल्ड, एक चर जो अनुमान का आधार प्रदान करता है, तो ये क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएबल डेट इज बीइंग प्रेडिक्टेड और एस्टिमेटेड इज कॉल्ड, अब ये क्या उल्टा पूछ रहा है, देखो कि जिस चर का पूर्वानुमान या अनुमान लगाया जा रहा है उसे कहा जाता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, मैं कहती हूँ कि अगर रेनफॉल अच्छा होगा, तो इसका मतलब जो एग्रीकल्चर के अंदर हमने क्रॉप्स की है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो ये जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेनफॉल का, तो हम यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं ना, पूर्वानुमान लगा रहे हैं। जब रेनफॉल होगी उसके बाद में क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो रेनफॉल है, ये तो क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और रेनफॉल मतलब कितनी बारिश होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्रॉप्स, हमारा प्रोडक्शन, जो उत्पादन है, वो फसलों का उत्पादन अच्छा होगा। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हम पहले से क्या करते हैं, पूर्वानुमान या अनुमान लगा रहे हैं, तो ऐसे जो वेरिएबल्स है वो क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल जब हम किसी भी का भी पूर्वानुमान या पहले से अनुमान लगाते हैं, होगा तो कब, फ्यूचर में, लेकिन अनुमान हम आज लगा रहे हैं, ऐसे वेरिएबल्स कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी, सांख्यिकी अध्ययन नहीं करती है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे किसका अध्ययन करती है, और अब हम ये कह रहे हैं कि सांख्यिकी अध्ययन नहीं करती है, डज नॉट स्टडी, तो वो किसी इंडिविजुअल का व्यक्तिगत अध्ययन नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन में कंसिस्ट ऑफ, एक सांख्यिकी जनसंख्या में शामिल हो सकते हैं, कौन कौन शामिल होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, हाँ होता है, मानों की सीमित संख्या। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, मानों की अनंत संख्या, ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आइदर ऑफ ए और बी, ए और बी में से कोई भी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक रिजल्ट्स आर, सांख्यिकी किसका परिणाम है? ये है ट्रू ऑन एवरेज। हम हमेशा एवरेज निकालते हैं, औसतन सत्य, ट्रू ऑन एवरेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ध्यान रखना, जब भी हम स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स की बात करते हैं तो जब हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं तो सबसे फर्स्ट हम क्या निकालते हैं? एक्स बार। हम मीन के बारे में बात करते हैं, हमेशा एवरेज के बारे में बात की जाती है, तो ट्रू ऑन एवरेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी, सांख्यिकी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? कंपेरेबल, हमेशा तुलना की जा सके वैसी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोर्शन ऑफ फीमेल्स इन अ सैंपल ऑफ 50 अकाउंट्स ऑफिसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब 50 लेखा अधिकारी हैं और उस सैंपल में से महिलाओं का रेशियो निकाला जा रहा है, महिलाओं का अनुपात निकाला जाता है, तो ये किसका उदाहरण होगा? ये होगा स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिक का होगा। पूरी जब स्टडी करते तो वो क्या थी? स्टैटिस्टिक्स। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये पूरे कितने 50 लेखा अधिकारी, अब इसमें से जो फीमेल है उनका हम फीमेल का रेशियो निकाल रहे हैं। तो एक यूनिट के बारे में बात की हमने, मेल और फीमेल, तो फीमेल को हम ले रहे हैं, ये किसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा? स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज, वर्णनात्मक सांख्यिकी का उदाहरण क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? भारत में 65% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है? 55% लोग राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने की संभावना रखते हैं, ये संभावना के बारे में बात की है, हमें पता नहीं है एग्जैक्ट। सी ऑप्शन में क्या कहा है? एक कारखाने में उत्पादित 25% बल्ब दोषपूर्ण होंगे, तो ये भी होंगे, 25% होंगे, कुछ एक्यूरेट अभी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे भी संभावना जाहिर की जा रही है कि इतने 55% लोग चुनाव में वोट देने की संभावना रखते हैं। कारखाने में जितने भी बल्ब बनाए उसमें से हम कह रहे हैं कि इसमें से 25% जो बल्ब है वो दोषपूर्ण हो सकते हैं, तो ना तो ये होगा और ना ही ये होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में एग्जैक्ट जो है, प्रैक्टिकली धरातल पे जो चीज़ हमें दिख रही है उसके बारे में बात की जाती है। तो ये सर्वे हुआ और यहाँ से पता चल रहा है कि भारत में 65% जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल क्या होता है? अनुमानात्मक सांख्यिकी। अब अनुमान की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए, भारत में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत, मतलब कितने स्मोकर्स है, ये निकालना है। सेकंड, बी ऑप्शन में दे रखा है परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, कारखाने में कुशल श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, ये भी देख लो आप। और थर्ड क्या है? एस्टिमेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इन द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष कीमतों में वृद्धि का अनुमान, मतलब ये इसका क्या है? पूर्वानुमान लगाया हमने। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, अनुमानात्मक सांख्यिकी क्या कहता है कि जो जिसका हम पूर्वानुमान लगाते हैं, मतलब अभी हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में क्या होगा उसका अनुमान लगाया जाता है पहले से, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। तो इन तीनों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कहा जा रहा है कि अगले वर्ष कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज, सांख्यिकी सदैव क्या होती है? सटीक नहीं, ये क्या होती है? एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, अनुमानित मान होता है, हम अनुमान लगा करके कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्केल अप्लाइड इन स्टैटिस्टिक्स विच इम्पार्ट्स अ डिफरेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्रपोर्शन इज कंसीडर्ड एज। जहाँ पे भी प्रपोर्शन की बात आती है तो प्रपोर्शन क्या होता है? रेशियोज की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, रेशियो स्केल। तो आज हमने स्टैटिस्टिक्स के बेसिक 50 एमसीक्यूज किए। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।